अब सब जानते हैं, आप बहुत अच्छा बजाते हैं। सब जानते हैं। तो अगर मांग ले तू जाने जिगर, तो तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया। हक दोस्ती नाम लग गया कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। धन्यवाद। तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो शत्रुघ्न भैया, आपको ये पद मिला है, इसकी गरिमा बनाना आपको अच्छी तरह आता है। बस कहूंगी दिल में उल्फत संभाल कर रखना, दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत दिलों में लेके बैठे हैं, पर तुम मोहब्बत संभाल कर रखना। किसी की नहीं है, इनसे बड़ी दोस्ती किसी की नहीं है, लेकिन इनकी दोस्ती से भी एक डिग्री दोस्ती ज्यादा मुझे मिली। और देखिए सही कह रहे हैं, वैसे ये दोस्ती है, लेकिन जिस दोस्ती की मैं बात कर रही हूँ आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये कन्हैया और सुदामा की दोस्ती नहीं है, इस दोस्ती में केवल ऐसा लेन देन है जिससे फायदा नुकसान है। लेकिन वहां जो दोस्ती की मैं बात कर रही हूँ कोई और नहीं, ये दोस्ती है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। कर्ण और दुर्योधन जैसा मित्र भी नहीं मिलेगा आपको। कर्ण जानते हैं कि जिनसे मैं लड़ रहा हूं ये मेरे पांचों सगे भाई हैं, लेकिन कर्ण का नमक खाया है, कर्ण ने दुर्योधन का नमक खाया है, तो केवल मित्रता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब आखिर अर्जुन का बाण चला, कर्ण का रथ का पहिया धरती में धस गया, कर्ण खड़े नहीं हो पाए, नहीं उठ पाए, कर्ण मारे गए। और जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो एक दिन अधीर होकर दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन रो करके अपने मित्र कर्ण को याद करता है और कहने लगा ये जो मेरा दोस्त है अब नहीं रहा। कहा कि सदा ढाल बन के मेरे सामने बस इतना छोटा काम, बस इतना छोटा। देखिए कर्ण के लिए दुर्योधन कहने लगे कि सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा और मेरे लिए युद्ध किसने लड़ा। तो मेरे लिए किसने जान है कमाई, तो पता था किसे किसके पांचों है भाई। लेकिन आज मेरी हानि ऐ मेरे मित्र तेरे मर जाने से कि मेरी हानि उनका फायदा हो गया, मेरा नुकसान हो गया और पांडवों का फायदा हो गया। मेरी हानि और पंक्ति सुनिए अच्छी लग जाए तो कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी तालियां हैं जो बिना कहे मिल रही हैं, लेकिन एक साथ मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। दुर्योधन ने कहा कि मेरे मित्र कर्ण तेरे जाने
ये पूरा तेरा वायदा हो गया। तूने जो वादा किया था वो भी पूरा हो गया। मेरी हानि उनका फायदा हो गया और पूरा तेरा वायदा हो गया। तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का है। आइए राजेश भैया, आइए। एक बार राजेश भैया के लिए रुके और आपने मुझे पुरस्कार दिया, इसमें लगाकर मैं आपको दे रही हूँ। इतना अच्छा साउंड आपने बजाया है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे साहू जी का धन्यवाद दीजिए कि बेहतरीन साउंड और मैं समझती हूँ। क्या बात है। आपके साउंड को जब सुनती हूँ तो मुझे ब्रजेश भैया की याद आ जाती है। जब तक वो रहे तब तक उनका साउंड भी बिल्कुल ऐसा ही बजता रहा। और उसके बाद अगर मुझे साउंड सर्विस किसी का पसंद आया तो बहुत अच्छा साउंड भैया बजाते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम को सजाना सबसे ज्यादा साउंड का काम है। क्या बात है। साहू जी लाल 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 लाल। तो साहू जी दूर दूर तक आपकी ख्याति हो, आप पहुंचे। सुनिए। तो मेरी हानि उनका फायदा हो गया, पूरा तेरा वायदा हो गया। तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया और फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। हुआ और 101 मुद्राएं सम्मान्य हमारे चाचा आदमी श्री जी। राम की सेना में मनुष्य होता तो निश्चित जाते हार। युद्ध कौन लड़ता, 2-2 किलो सोना बांधते हो जाते फरार। तो कौन लड़ता। तो एक मैं हनुमान जी को बताता हूँ कि राम से अधिक राम कर दासा, भगवान से अधिक महत्व है तो भगवान के सेवक का होता है। एक बार एक आदमी की भैंस खो गई तो वो ढूंढता रहा 3-4 दिन, भैंस नहीं मिली। अंत में उसने 5 किलो देसी घी के लड्डू बनवाए और भगवान के मंदिर चला लड्डू चढ़ाने के लिए। जब भगवान के मंदिर जा रहा था लड्डू लेकर तो देखा बीच चबूतरे पे हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि 5 किलो लड्डू चले जा रहे हैं। हनुमान जी ने उसको बुलाया, कहा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा हमारी भैंस खो गई है और काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली। भगवान के मंदिर जा रहा हूँ लड्डू चढ़ाने। हनुमान जी ने कहा एक बात सुनो, जब भगवान की पत्नी खोई थी तो कौन ढूंढ के लाया था। मानस प्रेमी बैठे हुए और हनुमान जी ने 5 किलो लड्डू खा लिए, उसकी भैंस लाके उसके खूंटे में बांध दिए। तब से कहा जा रहा राम से अधिक राम कर दासा। जो काम भगवान नहीं कर सकते उनके दास करते हैं। फिर श्रवण कुमार का प्रसंग है। हाँ, तभी से कहा जा रहा राम से अधिक राम कर दास। नहीं, ये तो गोस्वामी जी ने लिखा है। हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी 1-2 कौड़ी के नेता ने कहा कि रामायण की चौपाइयाँ गलत है, तो हम कहा हमसे कहा कहते हो, गलत है, जिसने लिखा उससे जाके मिलो। अब वहां जाओ तुलसी बाबा पूछो तुमने कैसे गलत लिखा। तो ये सब चीजें हैं। ज्यादा राजनीति की ओर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि धर्म का मंच है। और हमारे मध्य में कई लोग हमारे आदरणीय अनिल पांडे दादा बैठे हुए, बिल्कुल टोपी लगाए ऐसे बैठे जैसे डेरा प्रमुख बैठे हो।
शाही कहाँ जा रहे हो? लौट के आना गुरु। हमारे फूफा ने इसी तरह कहा था कि लौट के आएंगे, 20 साल हो गए आज तक नहीं लौटे, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, हमारे अनिल पांडे दादा है, बहुत प्रेम करते हैं। मैं जब कानपुर इनके घर जाता हूँ तो बहुत बढ़िया खिलाते हैं, पनीर की सब्जी खिलाते हैं। जो अमीर आदमी होता पनीर खिलाता, गरीब बेचारा कटहल खिलाता। तो पांडे दादा ने हमको भोजन कराया, बहुत पनीर की सब्जी खिलाई, हम बहुत खुश हुए। हमने कहा दादा कभी रायबरेली आओ, हम भी आपको खिलाएंगे जो हो सकेगा, चाहे वेज खाओ, चाहे नॉन वेज खाओ, चाहे घर में खाओ, चाहे ढाबे में खाओ, चाहे आप जैसा मन हो वैसा खाओ। कहीं नहीं मधुर जो तुम खाते हो वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं। तो तालियां हो जाओ कम से कम, लगे कि आप जो जिंदा हो। इसीलिए हम बीच बीच में आपको जगा रहे इसलिए कि कोई सोने न पाए। अगर सो जाओगे तो मामला खो जाएगा। हाँ, सोना 2 प्रकार का होता है। लंका को कहा गया सोने की लंका, लेकिन सोने की लंका तो थी लेकिन वहां सब सो रहे थे। लंका में जो सबसे ज्यादा सोता था वो कुंभकर्ण था। शयन किए देखा कपते ही, जहां जहां हनुमान जी गए वहां सबको सोता हुआ देखा। तो जो सोएगा वो खोएगा। और सबसे बड़ी बात, श्रवण कुमार का प्रसंग हमारे आदरणीय क्रांति जी ने गाया। लेकिन आज कल के श्रवण कुमार की स्थिति क्या है? कलयुग का श्रवण कुमार कैसा? बाप ने कहा बेटा श्रवण कुमार हम पर करो इतना उपकार, कांवर में बिठाओ और तीर्थ यात्रा कराओ। तो बेटे ने कहा बाप जान पहले अंधे तो हो जाओ। ये आजकल के श्रवण कुमार हैं। आजकल कितना बदल गया है। हम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, अभी माता पिता की बात हमारे रंजीत राज ने किया और क्रांति जी ने भी उस बात को दोहराया। माता पिता और भाई भाई के लेके दिलों में अरमान की खाई बैठे हैं, लेके दिलों में अरमान की खाई बैठे हैं। हिसाब करने को वो पाई बैठे हैं। और जब पता चला कि बाबूजी करने चले हैं वसीयत, तो आज घर में एक साथ सारे भाई बैठे हैं, वरना कोई भाई इकट्ठा नहीं बैठता। जोगीला टाइम निकल गया गुरु, अब हम ही सब सुनाएंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे। वैसे कीर्तन कलाकार विद्वान है, ज्ञानी हनी, ये सब पैसेंजर है, राजधानी हनी। 2-4 लोग तालियां बजा दो, थोड़ा सा लगे। और अभी भी काफी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। रायबरेली शहर है, मैं जानता हूँ यहाँ के श्रोता सुबह 6 बजे तक सुनेंगे गुरु। अभी हम पिछले दिनों आजमगढ़ में था तो वहाँ खाली 2 श्रोता बचे थे। हमने दोनों श्रोताओं को प्रणाम किया। हमने कहा गुरु आप हमारी कविता सुनने के लिए बैठे हो, आपको प्रणाम, आपके धैर्य को प्रणाम। कहीं कविता कहीं बाहर में, हम तो टेंट वाले। तो कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कीर्तन सुनने में। अच्छा, यहाँ दो तरह के लोग बचे हुए हैं। एक तो आदरणीय शत्रुघ्न भैया के प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं लोग। हाँ, नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए तो सोच रहे हैं कि भाई अध्यक्ष हो गए हैं तो हमको तो रुकना है। और दूसरे वो लोग फंसे जो दूसरे की गाड़ी से आए हैं, जब वो जाएगा नहीं तो वो कैसे जाएंगे। और तीसरे लोग उनके इंतजार में बैठे जिनको बुलाया था यहाँ, सोच रहे शायद अभी तक नहीं आई, शायद अब आ जाए। तो ये सब अपना अपना लोगों का एटीट्यूड है, अपना अपना दृष्टिकोण है। तो दोनों कीर्तन पार्टियां समय का विशेष ध्यान दें, उसे भोर का समय है। हाँ, भावपूर्ण आपने दिया, तर्ज पहले सुने आप। जय अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, अगर मांग ले तू ये जानो जिगर, तो हंस कर मैं दे दूं ये जान कर।
कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया है। सुना है कि तू बेवफा हो गया है। मेरे यार की साये क्या हो गया है, मेरे यार की साये क्या हो गया है। सुना है कि तू बेवफा हो गया है। बढ़िया बात आपकी तरफ से आई, आपने दोस्ती दिखाया और कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती को आपने अपने प्रसंग के माध्यम से सुनाया है। नाम ले लिया बीच में आपने कर्ण, सॉरी भगवान कृष्ण और सुदामा जी का नाम ले लिया। उदाहरण में तो हमने कहा कि वहां से तो जब आपका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आपने कह दिया तो कह दिया, लेकिन प्रयास कर रहा हूं चूंकि आपकी पंक्ति कह रही है। आपका मतलब सिर्फ इतना है कि फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। विशेषता ये है चूंकि कर्ण ऐसे पात्र हैं महाभारत के कि जानते हुए भी उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया कि ये दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन इसने मुझे ऐसे समय पर मान सम्मान दिलाया जब मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, मेरा मजाक कर रहा था। वाकई में बात आपकी बेहद प्रशंसनीय है, लेकिन थोड़ा सा आप उसी प्रसंग को एकदम बिल्कुल लीक पे चल रहा हूं बहन जी, आप सुनिएगा जब आपको, और आप सबसे निवेदन है। हो धन्यवाद भैया। आदरणीय बड़े भैया निवेदन कर रहा हूं, जवाब सुन लीजिएगा, बड़ी मेहनत से लिखा जाता है। कर्ण के पास महाभारत का युद्ध चल रहा था, कर्ण के पास माता कुंती आई। कर्ण के पास माता कुंती आई और उन्होंने कहा कि तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। कब कहा? जब जरूरत पड़ी। इसके पहले कभी नहीं कहने आई, जब जमाना कर्ण को सूत पुत्र कह के पुकारता था। कहा बेटा मुझे जो तुम्हारे पास 5 बाण रखे हैं पांडवों को मारने के लिए, वो मुझे वापस दे दो। तो कर्ण कह रहा है कि तुम उनके तुम उनकी ढाल बन के सन्मुख खड़ी है। 5 पांडवों की ढाल बन के तू आज मेरे सन्मुख खड़ी है। कि तुम उनकी ढाल बन के सन्मुख खड़ी है, मेरी जान लेने पे तू तो अड़ी है। धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए, एक एक पंक्ति पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और जान लेने पे तू तो अड़ी है, मतलब अगर ये 5 बाण दे दिए तो फिर कर्ण का क्या होगा? 5 बाण लेने को तू मां है आई। अब लेकिन मैं वचन देता हूं कि 5 बाण लेने को मां तू तो आई। 5 के 5 रहे, अरे सुन मेरे भाई। दुनिया के नजर में 5 पुत्र तेरे रहेंगे, तो 5
के 5 रहे सुन मेरे भाई, तो वो तेरे अपने। आदरणीय अध्यक्ष जी, कर्ण कह रहा है माँ से कि माँ कि वो तेरे अपने, मैं जुदा हो गया। क्या बात। कह रही हो मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, लेकिन आज भी आप अपने स्वार्थ से ही मेरे पास आई हो कि वो तेरे अपने, मैं जुदा हो गया। लेकिन कि मांगने का अच्छा कायदा हो गया, और कि हर तरफ से तेरा फायदा हो गया। आपकी पंक्ति कह रही है कि मेरी हानि तेरा फायदा हो गया, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है हर तरफ से तेरा फायदा हो गया, लेकिन फर्ज लाल का मां अदा हो गया। क्या बात है। आपने कहा कि फर्ज दोस्ती का अदा हो गया, तो कर्ण कह रहा है कि मां मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूं। आपने जो कहा मैं उसको कर दे रहा हूं, लेकिन कि कुछ पल के खातिर गमजदा हो गया, कि कुछ पल के खातिर गमजदा हो गया। फर्ज लाल का मां अदा हो गया, वो फर्ज लाल का अदा हो गया, और ये हमारे सम्मानी अभिषेक भैया श्रीवास्तव जी, बिल्कुल प्रयास रहेगा, लेकिन हम सोचते हैं कि मंच पर जितनी सेवा आप लोगों की हो जाए। आपकी तरफ से 51 पत्र मुद्राएं, प्रणाम भैया। कुछ पल के खातिर गमजदा हो गया, फर्ज लाल का मौजदा 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 हो गया। बोले सांवरे सरकार की जय हो। ये था अपनी तरफ से आपके खंड गीत का प्रयास। आपकी पंक्ति कह रही थी कि